नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए मैं कितनी सारी प्याज ली हूँ प्लेट में, और ये सारी छोटे छोटे साबुत प्याज है। तो आप शायद देख करके सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्याज की क्या बनाएगी, शायद नॉनवेज बनाएगी। जी नहीं, मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी, मैं वेज रेसिपी ही बनाऊंगी। और एक ऐसी रेसिपी बना करके आपको दिखाऊंगी जो आपके घर में आपकी तारीफ़ी करेंगे और आपके फैमिली उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और ये रेसिपी इतनी यूनिक डिलीशियस बन करके तैयार होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे जब तक बना करके खुद से देखेंगे नहीं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं हाफ के जी प्याज ली हूँ। ये मद्रासी प्याज है। मैं इस तरह से छोटे छोटे साइज में ही प्याज ली हूँ, और इस प्याज को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद इसके छिलके उतार दी हूँ और ऊपर नीचे की पार्ट्स देखिए काट करके हटा दी हूँ। और ये प्याज बिल्कुल साबुत ही रहेगी और साबुत ही मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो आइए प्याज को मैं पहले साइड में रख देती हूँ। और प्याज की ग्रेवी बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से 2 टमाटर ली हूँ। बड़े साइज की मेरी टमाटर है, और 3 मीडियम साइज की देखिए मैं प्याज ली हूँ, और 2 हरी मिर्च। देखिए इस तरह से 2 हरी मिर्च ली हूँ। मैं इन सबको कट करके फ्राई करके मैं इसकी पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही डालूंगी क्योंकि इसमें मुझे प्याज फ्राई करनी है। तो देखिए ऑयल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं देखिए प्याज को इस तरह से रफली कट में ही कट की हूँ, और टमाटर को भी इस तरह से बड़े बड़े पीस में रफली कट कर ली हूँ। सबसे पहले मैं प्याज को डाल देती हूँ। प्याज को मैं हल्की फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज मेरी हल्की फ्राई हो गई है और हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर कट करके रखी हूँ, टमाटर को डाल देती हूँ। इसे भी हल्की फ्राई कर लेती हूँ। देखिए प्याज और टमाटर मेरी फ्राई हो गई है, और टमाटर भी देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें देखिए काजू के टुकड़े डाल रही हूँ। तो देखिए मैं 1 चम्मच बड़े चम्मच से काजू के टुकड़े डाल रही हूँ। मैं ग्रेवी बनाने के लिए टुकड़े काजू ही यूज करती हूँ। और देखिए 1 चम्मच मैं मगज भी डाल रही हूँ। मैं इन सबको ठंडा कर करके पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें मेरी फ्राई हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। मैं गैस को ऑफ करके ठंडा कर लेती हूँ। पहले ठंडा करके मैं इसकी पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, प्याज की ग्रेवी बनाने के लिए मैं इस तरह से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा, 2 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, और देखिए 5-6 काली मिर्च, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, और 1 टुकड़ा जावित्री का मैं ली हूँ। मैं इसे भी डाल देती हूँ, और 1 पिंच हींग। तो देखिए सारी चीज़ें इस तरह से पक गई है। ये पेस्ट बना करके रखी हूँ, टमाटर प्याज की पेस्ट, इसे डाल देती हूँ। और इसी के साथ देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच डाल देती हूँ। अब मैं इन पेस्टों को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेती हूँ। इसे इतनी अच्छी तरह से फ्राई कीजिए ताकि इसमें जो जूस है, पानी है, वो सूख जाए आपको। देखिए अभी मेरी पेस्ट फ्राई नहीं हुई है। जब ये फ्राई कर रही हूँ तो इसमें से बहुत छींटे आ रही है, इसलिए मैं इस पेस्ट को ढक करके फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लीड से ढक करके छोड़ दीजिए और इसकी जूस अच्छी तरह से सूखने दीजिए। तो आइए फ्रेंड, 5 मिनट बाद मैं लीड हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए ग्रेवी की जूस सूख चुकी है और इसमें ऑयल भी छोड़ दी है। देखिए
अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, ये गरम मसाला पाउडर है, और हाफ चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखी नहीं होगी, बस कलर बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ये रोस्ट की हुई कसूरी मेथी, इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मैं मसालों को तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसमें से अच्छी तरह से पूरी तरह से ऑयल छोड़ने देती है और ये मसाले अच्छी तरह से भुनी भुनी सी हो जाएगी। तो देखिए मेरी मसाले फ्राई हो रही है, अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुई है, इसे थोड़ी सी और फ्राई करनी है। तो आइए, मैं नमक नहीं डाली हूँ, नमक डाल लेती हूँ। चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। अब मैं मसालों को अच्छी तरह से ऑयल छोड़ने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मसाले से तेल देखिए कितनी अच्छी तरह से छोड़ दी है, मसाले फ्राई हो गई है। देखिए अब मैं गैस को थोड़ी सी ऑफ कर देती हूँ। मैं गैस ऑफ करके हल्की सी ठंडी कर लेती हूँ मसाले। बस इसमें दही ऐड करूँगी, क्योंकि मैं गरम गरम में अगर दही को ऐड कर रही हूँ तो फट जाएगी, और ठंडे थोड़े करके डालूंगी तो क्रीमी क्रीमी जैसी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड, गैस ऑफ करने के बाद मसाले हल्की ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े दही को ऐड कर रही हूँ। मैं फुल क्रीम दही ली हूँ, मेरी क्रीमी वाली दही है, इससे आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरह से दही ऐड कीजिए और मसालों में मिला लीजिए। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही अगर ताज़ी होती है तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। आप कोशिश करें कि ताज़ी दही डालें इसमें। और इसी के साथ देखिए हाफ चम्मच चीनी डाल दीजिए, बहुत अच्छी टेस्ट आ जाएगी। चीनी ज़रूर डालिएगा इसमें ग्रेवी में, तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। तो आइए गैस को अब ऑन कर लेती हूँ। ऑन करने के बाद इसे भी हल्की फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए दही डालने के बाद भी मैं मसालों को हल्की सी फ्राई कर ली हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक ही फ्राई करनी है आपको। और ये देखिए मैं जार धो करके इस तरह से ले ली हूँ, उसमें मसाले लगी हुई थी। अब मैं इसमें देखिए 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ, लगभग 1 कप जैसी पानी है। आप इस तरह से मसाले मिला करके देख लीजिए, अगर ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप फिर से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें हाफ कटोरी और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मसाले गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। तो देखिए हाफ कटोरी और पानी ली हूँ। मैं हल्की सी ग्रेवी को बॉयल आने देती हूँ। तो आइए फ्रेंड, ग्रेवी में जब तक बॉयल आ रही है तब तक मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। जो साबुत प्याज मैं रखी हूँ उसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए गैस के दूसरी साइड में मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ प्याज फ्राई करने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल डाली हूँ, लगभग बड़े चम्मच से 1 चम्मच। तो देखिए फ्रेंड, तेल मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब मैं प्याज को मीडियम फ्लेम पर हल्के हल्के फ्राई कर देती हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड, मैं प्याज को भी इस तरह से उलट पलट करके फ्राई कर ली हूँ। मैं इसे ग्रेवी में डाल देती हूँ। ग्रेवी भी बॉयल हो गई है। गैस ऑफ करके अब मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ प्याज को। तो देखिए ढक्कन हटा करके मैं ग्रेवी को भी चेक कर लेती हूँ। देखिए ग्रेवी में कितनी अच्छी तरह से बॉयल आ गई है। अब मैं इस तरह से कढ़ाई से निकाल करके प्याज को इस तरह से ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सारे प्याज को मैं इस तरह से ग्रेवी में डाल करके देखिए इस तरह से मिला दे रही हूँ। अब मैं गैस के मीडियम फ्लेम रखूँगी और 5 मिनट के लिए इसे मैं ढक करके पका लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, 5 मिनट बाद मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ।
देखिए सब्जी मेरी बन करके तैयार हो गई है। कितनी अच्छी सब्जी बनी है। देखिए इसकी टेक्सचर देखिए, कलर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये प्याज आपको इसी तरह से साबुत दिखेगी, पर ये प्याज सॉफ्ट हो जाती है, पूरी तरह से पक जाती है। तो आइए अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। देखिए ग्रेवी आप बिल्कुल इसी तरह से रखिएगा। इस तरह से ग्रेवी अगर आप रखते हैं तो आप रोटी, पराठा, चावल, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप फ्राइड राइस के साथ खाइए, गाजर राइस के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आप अगर इस तरह के सब्जी बना करके खाएंगे तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। बहुत अच्छी सब्जी बनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी साबुत प्याज की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। ये सर्दियों के मौसम में नई नई प्याज आती है तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और ये प्याज की सब्जी बनाने के लिए आप मद्रासी प्याज का ही यूज़ कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से सब्जी बनाइए। आप रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल, किसी भी तरह के चावल के साथ खाइए, जैसे फ्राइड राइस, जीरा राइस, गाजर राइस, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं तो आप इस तरह की सब्जी बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। वो गेस्ट खा करके आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड आप इस तरह के सब्जी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय करते करते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी प्याज वाली सब्जी कैसी लगी।